हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ओज़िमैंडियस। ये एक पोएम है जो कि डिग्री 4th सेमेस्टर के सिलेबस में आती है। प्रीवियस वीडियो में मैंने ओज़िमैंडियस को लाइन वाइज समझाया था एंड इस वीडियो में हम एक समरी को जानेंगे जो कि आप अपने फाइनल एग्जाम में लिख सकते हो। अबाउट द ऑथर, पर्सी बिश शेली वॉज अ फेमस इंग्लिश पोएट फ्रॉम द अर्ली 19th century, known for his rich imagery, passionate themes, and radical ideas. Born on August 4th, 1792, Shelley became one of the key figures in the Romantic movement alongside poets like Lord Byron and John Keats. His work is celebrated for its promotion of individualism, political and social reform, and the power of imagination. Despite his early death by drowning at the age of 29 in 1822, Shelley's ideas and poetry have had a lasting impact on literature and thought, inspiring generations of writers and thinkers. तो पर्सी बिश शेली जो है वो बहुत ही मशहूर इंग्लिश पोएट थे 19वीं सदी के। वो मशहूर थे अपनी रिच इमेजरी के लिए। इमेजरी यानी कि वो पिक्चर्स का इस्तेमाल करते थे अपने आइडियाज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, और उनकी जो थीम्स होती थी वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट थी, यानी कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और स्ट्रॉन्ग बिलीव्स थे उनके, और उनके पास थे रेडिकल आइडियाज़, ऐसे आइडियाज़ जो कि ग्रेट सोशल या पॉलिटिकल चेंज ला सकते थे सोसाइटी के अंदर। शेली का जन्म अगस्त 4 1792 को हुआ था, और शेली जो है बहुत ही मशहूर की फिगर बन चुका था रोमांटिक मूवमेंट में, यानी कि वो रोमांटिक पोएट्री लिखता था लॉर्ड बायरन की तरह और जॉन कीट्स की तरह। अब शेली के काम को इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है बिकॉज वो प्रमोट करता था इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म एक तरह की फ़िलॉसफी होती है जहाँ पर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की इम्पोर्टेंस को बताया जाता है, उसकी मॉरल वर्थ को बताया जाता है, और उनका जो पॉलिटिकल एंड सोशल रिफॉर्म था, यानी कि पॉलिटिकल एंड सोशल चेंज जो उनकी पोइट्री की वजह से आया था, एंड द पावर ऑफ इमेजिनेशन, यानी कि वो इमेजिन करते थे चीज़ों को, और वो इमेजिनेशन की वजह से भी वो पॉपुलर थे। बट सैड बात ये थी कि उनकी डेथ जो है वो बहुत ही कम उम्र में हो गई थी, एट द एज ऑफ 29 इन द ईयर 1822, और उनकी डेथ डूबने की वजह से हुई थी। लेकिन शेली के जो आइडियाज़ थे वो एवरलास्टिंग थे, उनका बहुत ही गहरा प्रभाव रहा लिटरेचर और ख़यालात पर लोगों के। शेली ने कई सारी जनरेशन्स के राइटर्स को इंस्पायर किया और थिंकर्स को भी इंस्पायर किया सोचने पर। The poem Ozymandias by Percy Bysshe Shelley is about the ruins of a statue in a desert. The speaker heard about the statue from a traveler. The statue was meant to honor a king named Ozymandias, but now it's all broken and decayed. The face of the statue is proud and arrogant, showing how the king must have felt very powerful. Next to it, there's a sign that says Ozymandias is the king of kings and tells people to look at his works and be amazed. तो ये जो पोएम ओज़िमैंडियस है इसे पर्सी ने लिखा है, एंड ये बात करती है एक ऐसी स्टैचू की जो कि डेजर्ट में है और बिल्कुल ही टूट चुका है ये स्टैचू। इस स्टैचू के सिर्फ रूइंस पड़े हुए हैं, रूइंस यानी कि डिस्ट्रक्टिव पार्ट्स पड़े हुए हैं। अब ये जो ऑथर है उन्हें इस स्टैचू के बारे में एक मुसाफिर से पता चला, एक ट्रैवलर से। ये स्टैचू ओज़िमैंडियस नाम के एक राजा को सम्मानित करने के लिए बनाया गया था, उसके ऑनर में, उसकी शान में। लेकिन अब देखो इस स्टैचू को, ये तो बिल्कुल ही टूटा पड़ा है, एंड इट हैज़ डिकेड का मतलब है कि वो डिस्ट्रॉय हो चुका है नेचर के नेचुरल प्रोसेस के द्वारा। और इस स्टैचू का जो चेहरा है वो बहुत ही ज़्यादा गुरूर वाला है, इसमें बहुत ज़्यादा प्राउड है, और ये एरोगेंट भी लगता है, यानी कि वो अपने आप को दूसरों से बेहतर समझता है, वैसा लगता है उसका चेहरा। और ऐसा लगता है जैसे कि ये राजा बहुत ही ताकतवर राजा था। इस स्टैचू के ऊपर एक साइन थी, लिखा था किंग ऑफ किंग्स, एंड ये लोगों को ये भी कहता है कि इसके काम को देखो और हैरत अंगेज हो जाओ, यानी कि अमेज्ड हो जाओ। बट द स्ट्रेंज थिंग इज there's nothing around the statue, no kingdom, no people, and no works to be proud of, just endless sand. It's like nature has taken over everything. The once great king and his empire have turned to dust. The statue that was supposed to make him immortal has failed. It's just a broken piece in the middle of nowhere. लेकिन कितनी अजीब सी बात है कि अब यहाँ पर इस स्टैचू के अतराफ कुछ भी नहीं है, ना ही इस ओज़िमैंडियस का किंगडम है, ना ही उसके लोग हैं, और ना ही उसका किया हुआ कुछ भी काम है। नो वर्क्स, जस्ट एंडलेस सैंड, सिर्फ रेत ही रेत है इस रेगिस्तान में। ऐसा लगता है कि मानो नेचर ने, कुदरत ने हर चीज़ के ऊपर काबू कर लिया है। एक वक्त पर जो राजा बहुत ज़्यादा ग्रेट हुआ करता था, उसका खुद का एम्पायर हुआ करता था, आज वहाँ पर कुछ भी नहीं है सिवाय धूल के, सिवाय डस्ट के। ये स्टैचू तो उसे अमर बनाने के लिए बनाया गया था, यानी कि इमॉर्टल, कोई ऐसी चीज़ जो कि हमेशा रहती है। लेकिन ये स्टैचू तो फेल हो गया, बिकॉज यहाँ पर तो इस स्टैचू के टूटे हुए हिस्से पड़े हुए हैं इस रेगिस्तान में।
This poem makes us think about the idea of legacy. Many people want to be remembered after they're gone. They might build statues, write books, or make laws, thinking these things will make them live forever in people's memories. But Shelley shows that in the end, nothing lasts forever. Time and nature will eventually take over. Even the mightiest kings and greatest empires will disappear. ये पोएम हमें सोचने पर मजबूर करती है आइडिया ऑफ लेगेसी के बारे में, यानी कि इनहेरिटेंस के बारे में, जो आपके ग्रेट ग्रेट एंसेस्टर्स के द्वारा आप तक पहुंचता है, चाहे वो प्रॉपर्टी हो या गिफ्ट हो या बुक हो या एनीथिंग। तो कई सारे लोग जो है वो चाहते हैं कि एक बार वो अगर वो दुनिया से चले भी जाएं तब भी लोग उन्हें याद करें। तो इसी वजह से वो लोग बिल्ड करते हैं कई सारे स्टैच्यूज़, या फिर वो किताबें लिखते हैं, या फिर कानून बनाते हैं, लॉज बनाते हैं, और ये सोचते हैं कि इन चीज़ों के ज़रिए वो लोगों की यादों में हमेशा के लिए रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पोएट है शेली, वो अंत में दिखाई देते हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो हमेशा के लिए नहीं रहती। वक्त और कुदरत, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंसान की बनाई हुई चीज़ों को कभी भी तबाह कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो माइटीस्ट किंग्स थे, यानी कि ऐसे राजा जिनके पास बहुत ज़्यादा ग्रेट ताकत हो और जो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव हो और जिनके पास बहुत बड़े से बड़े ग्रेटेस्ट एम्पायर्स हो, वो तक भी वक्त और नेचर के सामने डिसअपियर हो सकते हैं। So the poem is a kind of warning. It tells us to be careful about being too proud or thinking we are invincible. It doesn't matter how powerful or important we think we are, we're all part of something much bigger that we can't control. The poem is a lesson in humility and the temporary nature of human accomplishments. तो ये पोएम ओज़िमांडियस जो है वो एक तरह की वार्निंग है, एक तरह की चेतावनी है, और ये पोएम हमें कहती है कि हमें केयरफुल रहना चाहिए। हमें कभी भी अपने आप के ऊपर कुछ ज़्यादा ही प्राउड, गुरूर और ईगो नहीं रखना चाहिए, एंड कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इनविंसिबल है। इनविंसिबल यानी कि हमें कभी कोई डिफीट नहीं कर पाएगा। ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि हम कितने ज़्यादा ताकतवर हैं या फिर हम अपने आप को कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं। हम सबको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम सब जो हैं कोई ऐसी बड़ी चीज़ का हिस्सा है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अब ये जो पोएम है ओज़िमांडियस, वो हम सब के लिए एक सबक की तरह है, एक लेसन की तरह है, जो कि हमें सिखाती है ह्यूमिलिटी, कि इंसान को कितना लो की होना चाहिए, यानी कि मॉडेस्ट होना चाहिए और अपने आप को कम इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। और ये भी याद रखना चाहिए कि इंसान की बनाई हुई हर चीज़ को एक ना एक दिन फना होना है, ख़त्म होना है। Conclusion. The poem also shows the skill of the poet. Shelley uses irony to convey his message. The words on the statue say one thing, but the ruins say another. The king wanted to show off his power, but what's left makes him look foolish. It's a simple but clever way to make us think about the big ideas of power, pride, and what really lasts in this world. तो कंक्लूजन यानी कि एंडिंग, तो ये पोएम जो है वो दिखाती है इस पोएट के स्किल्स कि किस तरह शेली जो है वो आयरनी का इस्तेमाल करते हैं अपने मैसेज को ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए। स्टैच्यू के ऊपर एक अलग बात लिखी थी, लेकिन उसके जो रिमेन्स थे, जो डिस्ट्रक्शन उस स्टैच्यू का हो चुका था, वो एक अलग ही बात कह रहा था। जो राजा था ओज़िमांडियस, वो अपनी ताकत का शो ऑफ करना चाहता था, लेकिन अब जो बचा है वो है सिर्फ उसका टूटा हुआ स्टैच्यू, जिसे देखने के बाद किसी को भी लगेगा कि वो ही फूलिश था, वो ही बेवकूफ़ था। तो ये बहुत ही सिंपल और एक स्मार्ट वे है हम सबको ये सोचने पे मजबूर करने का कि बहुत बड़े बड़े आइडियाज़ हैं ताकत के, गुरूर के, एंड आखिर में दुनिया में बचता ही क्या है, व्हाट रियली लास्ट इन दिस वर्ल्ड। डिग्री 4th सेम के सारे इंग्लिश के लेसन्स और ग्रामर टॉपिक्स कवर्ड अप हैं, उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। यू कैन गो अहेड एंड कंप्लीट योर होल सिलेबस, एंड डोंट फॉरगेट टू टेल अस कि आपको ये पोएम की समरी ओज़िमांडियस कैसी लगी। डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स बिलो। Don't forget to hit the bell icon so that you be notified each time I upload a new video.